अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, पूरे पंजाब में आज स्टूडेंट्स के इलेक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। किस तरह से ये जो इलेक्शंस हैं मुफीद साबित हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इनकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए इस तरह के इलेक्शंस कितने मुफीद साबित होते हैं। और इसके साथ साथ स्कूल लेवल पर तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा और अच्छा इक़दाम उठा रही है। तो आखिर क्यों ये इलेक्शंस जो हैं कॉलेज लेवल पर नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर नहीं होते और वहाँ पर जो तलबा यूनियंस हैं उन्हें बहाल नहीं किया जाता, ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं स्टूडेंट्स से जानेंगे, विनिंग कैंडिडेट से बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे और ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी हम आपको डिटेल देंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वोटर तलबा हजरात भी मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि जिस तरह से आज एक वोटिंग का अमल यहाँ पर गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल गर्ल्स में हुआ, तो वहाँ पर जो ये ख़वातीन वोटर्स हैं, जो ख़वातीन ये तलबा हैं, इनने वोट दिया, अपना जो हक़ है वोट का वो इस्तेमाल किया। और जो बच्चे यहाँ पर कैंडिडेट्स थे वो भी इस स्कूल से थे। अब उन कैंडिडेट्स में से जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। बेटा बताएं, यहाँ पर जो है इधर सामने बताएं कि यहाँ पर जो आज वोटिंग का अमल चलता रहा सारा दिन और इसमें जो है आपने वोट भी दिया, कैसा लगा आप? मुझे वोट दे के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने इसलिए वोट दिया क्योंकि ये जो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना वो ना वोट दे के कैंटीन का ठंडा पानी ये सारी चीज़ें वो हमने इसलिए वोट दिया। हमें वोट दे के बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा इससे वोट। आपको लगता है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स आपके मसाइल हल करेंगे? जी, मतलब जो पानी जो गर्म है ना उसको ठंडा करेंगी गर्मियों के लिए, और कैंटीन में जो चीज़ है पड़ी उनको सस्ती करेंगी, इसलिए हमने वोट दिया। इंशाल्लाह वो जीत भी गई और हमें अच्छा भी लगा वोट दे के। सुन सकते हैं ये बच्चों में अभी से एक शऊर की लहर पैदा करना में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है कि बच्चे जो हैं अभी से अपना वोट जो है इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे आने वाले दौर में भी। जिस तरह हम देखते हैं जनरल इलेक्शन में भी जब ये बच्चे जब बालिग होते हैं, अपना जो वोट है अपना हक इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये शऊर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से फ़ायदा देता है। आज ये बच्चा आप भी साथ हम सामने, ये और भी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, इनने भी अपना जो वोट है वो भी इस्तेमाल किया। वोट इस्तेमाल किए, किसे वोट दिया और ये बताएं कि अपना जो है किस लिए वोट दिया आपने? हमने ठंडे पानी के लिए दिया है। स्कूल में ठंडा पानी नहीं होता और सारे बच्चे प्यास बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे होते हैं, कभी किसी से पानी मांग रहे होते हैं और किसी के पास भी ठंडा पानी नहीं होता। हम कहते हैं कि ना बस हमें ठंडा पानी लगवा दें, ठीक है, और साफ़ हो। और हमने क्लॉक को वोट दिया और वो क्लॉक जीत गई है। ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं जो आप चाहते हैं हमारा जो एक कैंडिडेट है हमारे मसाइल को उजागर करेगा, उन्हें हल करेगा, और कौन कौन से मसाइल? बस हमें पानी की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे साथ जो है बच्चे मौजूद हैं। बेटा आपने भी वोट दिया है, कौन कौन से मसले आपको यहाँ पर दरपेश थे जिनकी वजह से आपने आज वोट दिया है और आपको लग रहा है हमारे मसाइल हल होंगे? एक ठंडा पानी जो बहुत ही ज़रूरत है हमारे स्कूल में, और एक सफाई का और डिसिप्लिन का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। डिसिप्लिन का ख्याल है वो आप समझते हैं कि तलबा जब यूनाइट होंगे, एक यूनिटी होगी, तब जाके हमारा डिसिप्लिन भी अच्छा होगा? यस, ठीक। चलें, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं अभी से बच्चों में एक शऊर है डिसिप्लिन के हवाले से, और ये जो शऊर है हमारी कौम, हमारी मिलत, हमारी जो इस नेशन को मजबूत करने में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। बेटा वोट दिया आज आपने, ये बताएं कौन कौन से मसाइल थे जो आप समझती हैं हल हो जाएंगे? ज़्यादा तो पानी का ही मसला है, और डिसिप्लिनरी और हमारी जो क्लास है उसको साफ़ रखें सब। और जब कैंटीन पे होती है तो बहुत रश मचा के खड़े हो जाते हैं, लाइन में लें आप चीज़। तो यही है हमारे स्कूल के मसले मसाइल। आप बताएं आपको कौन कौन से मसले ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से आज गर्मी में आप आई हैं वोट देने? हम चाहते हैं कि हमारी कैंटीन में एक लाइन बने, डिसिप्लिन हो, और यहाँ पे ठंडे पानी का इंतज़ाम हो, और उसके बाद स्कूल में सारा डिसिप्लिन हो, कोई भी बच्चा बगैर इजाज़त बाहर ना आए। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मसाइल हल हों, तो इसलिए हमने अपना वोट दिया है। और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें उम्मीद है आपको कि वो आपके इन मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ बनेंगे आपकी? जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारी आवाज़ बनेंगे। वो हमारी आवाज़ बनेंगे। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। बेटा आपने वोट दिया आज, कौन कौन से मसले थे इधर बहुत ज़्यादा जो आप फेस कर रही थी, अब आपको लगता है कि वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हल करेंगे? वॉशरूम का बहुत मसला था, ठंडा पानी का मसला, और वापसी पे जाते थे छुट्टी टाइम धक्के बहुत लगते थे। ठीक है। और अब हमें उम्मीद है कि हमारी जो कैंडिडेट है वो इस मसलों को हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आला सतह पर आवाज़ उठाएंगे। और आपके जो वॉशरूम के, स्पेशली हम भी जब बच्चे होते थे स्कूल में आते थे, वॉशरूम बहुत गंदे होते थे, अब आपको लगता है कि सफाई हो जाएगी उसकी?
जी इंशाल्लाह हो जाएगी। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और भी हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। ये एक और छोटी सी बच्ची मौजूद है। बेटा किस लिए वोट दिया आज? ठंडे पानी के लिए और ना कैंटीन की चीज़ें मेहरबान फरमाकर सस्ती करवा दें। चीज़ें बड़ी महंगी यहाँ दे रहे थे, हाँ जी। चीज़ें बड़ी महंगी दे रहे थे, वो सस्ती हो जाएंगी। और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। बेटा वोट दिया आज आपने, तो ये बताएं कौन कौन से मसले थे स्कूल में आपको जो आप समझती हैं आपके जो कैंडिडेट जीत जाएंगी वो उसे हल करेंगे? हमारे स्कूल में थे पड़े कि हमारी कैंटीन पे बहुत रश होता था, उधर बच्चे जैसे ही आते थे वैसे ही बच्चे सारे जल्दी से भाग कर आ जाते थे और बहुत रश हो जाता था। कैंटीन वाली आंटी भी परेशान हो जाती थी और हमारे स्कूल में बहुत बच्चे कचरा कर देते थे और पानी भी ठंडा नहीं होता था, पानी बहुत गर्म होता था। बच्चे कहते थे, एक क्लास फीस में जाते थे कि आपके पास ठंडा पानी है, और कूलर के लिए भी उन्हें बहुत मसला होता था, कूलर भरवाने के लिए। हमने इसी वजह से वोट दिए ताकि वो अच्छे से इन्हें फिल करें, ठंडा पानी करवा सकें और लाइंस बनवाएं कैंटीन में और सफाई का ख्याल रखें। वेरी गुड। देख सकते हैं बच्ची ने तो पूरा सबक याद किया हुआ था इस हवाले से। और भी हमारे साथ जो बच्चे हैं मौजूद हैं। बेटा आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक मिनट ये बताएं, जो अपना आज आपने वोट दिया है आपको लग रहा है आपके मसाइल हल होंगे, और इस हवाले से जब आप कॉलेज में जाएंगी या यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो आपको लगता है कि आप जो इस वोट के प्रोसेस से गुजर के अपने मसाइल हल करवा सकेंगे? हाँ वो लगता रहा है कि करवा देंगे, बट अब पता नहीं ये करवाते भी हैं या नहीं। सारे कह रहे हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवा रहे। बहुत कुछ करवाएंगे अब ये चलिए आज हम इधर सामने और भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। बेटा आप ये बताएं, आपने अभी स्कूल लेवल में तो वोट दिया, आप समझती हैं कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी जो ये वाला वोटिंग का अमल है जारी होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इस हवाले से जो अपने मसाइल खुद ही हल करवा लें? होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं बच्चों ने, और कॉलेज में भी होना चाहिए। कॉलेज में भी ये सारा कुछ होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। कॉलेजेस में भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए। और इस हवाले से जो बच्चे हैं ये समझते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं तभी हल हो सकते हैं जब हम में एक कायदाना सलाहियत इस वोटिंग के प्रोसेस से हम में पैदा होगी। और तमाम तर सूरत हाल में आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है जो हमारे मसाइल हैं जो हमारे कैंडिडेट से विनिंग उजागर करेंगे, हमारे मसाइल हल करवाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है एक ये कायदाना सलाहियत उन बच्चों में पैदा की जा रही है जो कि इसमें इलेक्शन प्रोसेस में जिनने हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ जो ये वोटर हजरात हैं इन्हें अभी से एजुकेट किया जा रहा है, अभी से इन्हें जो इस हवाले से जो है एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है कि अपने मसाइल हल करवाने के लिए अहम और एक अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करें। मजीद भी सवाल से जानते हैं हमारे साथ नाज़रीन, और भी हमारे साथ जो गर्ल्स तलबा हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। बेटा वोट दिया आज आपने? यस। ये बताएं कौन कौन से मसले थे आप समझती हैं कि वोट देने के बाद अब हल हो जाएंगे आपके? मुझे लगता है कि एक पानी का मसला हल हो जाएगा और एक वॉशरूम का, और एक कहा था कि कैंटीन पे चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं तो वो भी शायद हो जाए। ठीक है, वो भी जो है हल हो जाएगी। अब आपके जो विनिंग कैंडिडेट आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अच्छा ये बताएं, जिस तरह से अभी स्कूल में आप लोग वोट दे रही हैं, आप समझती हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह का अमल जो है होना चाहिए ताकि जो बच्चे अपना वोट दें और अपने मसले खुद हल करें? यस होना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में भी होना चाहिए। और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों ने आज वोट दिए तो कौन कौन से मसाइल आपके बहुत ज़्यादा थे जो आप समझते हैं हल हो जाएंगे? पानी का मसाइल सबसे ज़्यादा था, और कैंटीन में बहुत महंगी चीज़ें हैं, और वॉशरूम भी बहुत बड़े ख़राब है जी, कैंटीन में भी बड़ी महंगी चीज़ें, और पानी ठंडा पानी नहीं होता। और स्कूल के बाद अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी आप समझते हैं कि ये जो है इस तरह के इलेक्शन होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। क्या फ़ायदा होता है इन तरह के इलेक्शन? लड़कियां खुद करती हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। जब सारे मिलते हैं एक को चुनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो करती हैं, और औरों की भी हेल्प होती है, अपनी भी होती है। मतलब जो लड़कियां अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, एक जोश जज्बा आता है बच्चों में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। बेटा आप सामने आ जाएं, इधर आ जाएं। और इस तरह से ये जो एक छोटी बच्ची हमारे साथ एक और मौजूद है यहाँ पर, उसके भी हम बात करते हैं। बेटा यहाँ पर अपना ये एक और बच्ची, ये बताएं कौन कौन से मसले आपके बहुत ज़्यादा हैं जो आप समझते हैं अब हल होने चाहिए? एक तो पानी का, और एक वॉशरूम साफ़ होने चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मैं जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा
मुबारक देती हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आप लोगों ने हमारे मसले हल करो, हमने आपको वोट दिया, आप लोग हमारे मसले हल करो। वोट दे दिया, अब हमारे मसले भी हल करें। यस, हमने आपको दिया, आप भी हमें कुछ दें। और उसके बाद जो आपने वोट दे दिया, अब ये तो ना हो ना जैसे हमारे सियासतदानों की तरह, जब वो हम उन्हें वोट दे देते हैं वो जब जीत जाते हैं आवाम को भूल जाते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको हमें नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों को हमें याद रखना चाहिए। और आप समझते हैं कि आगे जो हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल है उसमें भी इस तरह के इलेक्शन और एक्टिविटीज़ हों? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। इसमें बच्चों के अंदर फिजिकल वो पैदा होता है। ठीक है, बच्चों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चों का ये कहना है। और भी हमारे साथ जो है बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इधर हैं, बताएं बेटा, ये बताएं क्या क्या मसले हैं आपके जो आप समझते हैं अब हल हो जाएंगे? हमारे स्कूल में ना ठंडा पानी है और ना ही साफ़ पानी है, और कैंटीन में बहुत ज़्यादा रश होता है। और अगर हम लाइन भी बनवाएंगे तो फिर भी पता नहीं कैसे ये हल करेंगे, लेकिन अब जिनको वोट दिया उनको चाहिए कि ये हल करें, और वॉशरूम भी साफ़ होना चाहिए। और आप समझती हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में भी इस तरह के इलेक्शन होने चाहिए? जी, होने चाहिए। इससे फ़ायदा होगा? इससे मतलब हम जो चाहते हैं वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी, अगर करने वाले करना चाहे तो। और एक जज्बा भी पैदा होगा बच्चों में। यस, वेरी गुड। आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं, इस वाले से और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या क्या मसले हैं बेटा आपके? ये है कि कैंटीन में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और ठंडा पानी नहीं होता, ऐसे ही है कुछ। हल हो जाएंगे मसले? जी इंशाल्लाह, लग तो रहा है। और बच्चे भी मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं। इस हवाले से और भी नन्हे नन्हे बच्चे आप देख सकते हैं मौजूद हैं हमारे साथ, इनके मसले भी जानते हैं और जानते हैं किस तरह से ये लोग वोट देकर समझ रहे हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह करे इनके मसाइल हल भी हों। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी ये बच्चे कहते हैं कि इस तरह के अमल जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो है इनमें कायदाना सलाहियत पैदा हो। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ वोटर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं बेटा आज वोट दिया आपने, कौन कौन से मसाइल थे आपके जो आप समझते हैं अब हल हो जाएंगे? एक तो बहुत गर्मी है और पंखे की हवा भी हमें ऐसे लगती है जैसे ऐसे आग का धुआं नहीं होता, वैसे लगती है हमें पंखे की हवा भी। और दूसरा, ठंडा पानी है ही नहीं हमारे स्कूल में, और इतना गर्म पानी है कि वो गले से नीचे उतरता नहीं है। यही मसाले हमारे। जैसे हम क्लासेस में देखते हैं कि पंखा जो है, कूलर मौजूद नहीं है, बाकी जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर एसी और तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं। आप समझती हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ गवर्नमेंट के बच्चों का भी ये हक है कि उन्हें भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं। और दूसरा, हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम भी लगाया जाए, ताकि जब लाइट चली जाती है तो हमारे शोर ना गिरे नीचे, हमारे इतना पसीना गिर रहा होता है। पसीना गिर रहा होता है, बड़े मुश्किलात होती हैं। और पेपर्स में भी हम देखते हैं कि जब लाइट चली जाती है बच्चे जितने भी हैं सारा पसीना पसीना वो होते हैं और पेपर अपना कर रहे होते हैं। जी, और बहुत शीटें गंदी हो जाती हैं, हमारी सारी गीली हो जाती हैं, और हम जो लिखते हैं वो हमारा सारा जो नीट जो काम होता है वो हमारा सारा रफ हो जाता है, और इंक भी इतनी फैलती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनसे क्या उम्मीद है आप? उनसे हमें इतनी उम्मीद है, हमने उन्हें बहुत यानी उन्होंने हमसे बहुत वादे किए हैं, और हमने अपने दिल के साथ उन्हें वोट दिया है, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो अपने सारे वादे पूरे करेंगे। आगे आप समझते हैं कि स्कूल में जिस तरह वोटिंग हुई है वैसे ही कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उस तरह की वोटिंग होनी चाहिए? जी, क्यों नहीं, क्योंकि हमें इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें वैसे तो हमें कोई पता नहीं चलता कि वज़ीर आज़म से नीचे क्या होता है, इस तरह हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होता है। इस तरह हमें बच्चों को बहुत जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे। ठीक है, आप समझते हैं कि इससे पता चलता है कि कौन हमारे हक में बेहतर है, कौन कैंडिडेट किसे हमने चूज़ करना चाहिए, आगे जाकर एक शऊर आप में पैदा हो जाता है। जी, जैसे आगे जाके हमारी जो वालिदा हैं वो जाती हैं, तो कोई पढ़ी लिखी नहीं होती तो उन्हें नहीं पता होता। इस तरह जो है हम अगर बचपन से ही सीखते जाएंगे तो आगे जाके हमें इजी होगा। वेरी गुड, शाबाश। हमारे साथ एक और बच्ची भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। बेटा ये बताएं कौन कौन से मसाइल हैं आप समझती हैं हल होंगे? आपने जिस तरह वोट अपना इस्तेमाल किया, अपना हक इस्तेमाल किया। ये मसाइल हैं कि स्कूल में ठंडा पानी नहीं होता, बच्चे आते हैं ना कोई डिसिप्लिन होता, क्लास में जब छुट्टी होती है तो बच्चे ना आते हैं, लाइन बना कर नहीं जाते, काफ़ी बच्चों को चोट लग जाती है। जी, और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जो है यहाँ आज आए, और एक कसीर तादाद में बच्चों ने यहाँ पर जो है वोटिंग के ज़रिए जो है यहाँ पर लोग बच्चे जो है विनिंग कैंडिडेट मुंतखब किए। बेटा आप सामने अब ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इसने जो है वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर जो है इलेक्शन विन किया। ये बताएं क्या नाम है आपका और किस तरह से सारा इलेक्शन का प्रोसेस रहा था, क्या क्या वादे किए बच्चों के साथ आपने? मेरा नाम हफ्सा गिलानी है और मैं 9th से हूँ, और मैं वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे आई हूँ इस दफ़ा।
लकीली मैं पिछली दफ़ा जनरल सेक्रेटरी की सीट पे भी थी, जिस वजह से बच्चों ने मुझे पसंद किया, मेरी परफॉर्मेंस को पसंद किया पिछले साल, जिस वजह से अब मैं वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे। इस वजह से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें चाहिए इस सब में। मैं आप एक्सपीरियंस और आपने पिछली दफ़ा क्या क्या काम किए थे और अब कौन कौन से काम आप समझती हैं कि बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए आप उनकी आवाज़ बनेगी, उनके मसाइल हल करेंगी? पिछली दफ़ा ठंडा पानी किया था, उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं कैंटीन की चीज़ों का करने का किया था, लेकिन हुआ नहीं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी। आपने बड़ी कोशिश की थी, ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश ही करनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आज आप बच्चों ने आपको मुंतखब किया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, एक लीडर बनाया अपना, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं आप क्या समझती हैं आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए? या ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जो बच्चे जीतते हैं उनकी एक लाइफ मेमोरी बन जाती है। और मेरी भी अभी एक स्कूल की बहुत बड़ी मेमोरी है कि मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए भी जीती, प्रेसिडेंट के लिए भी जीती। इस वजह से मेरे ख्याल से कॉलेज में चाहिए, यहाँ तक यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए, हर जगह। सुन सकते हैं बच्चे हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की नशिस्त पर ये बेटी जीती है। आप बेटा सामने ये जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर ये जीती हैं, क्या नाम है आपका और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, कैसा फील हो रहा है जीत कर? जी, मेरा नाम सबरीना आबिद है, मैं क्लास 8 से हूँ। मैं पहले तो देखती थी कि हो रहे इलेक्शन, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी इस पे जाऊँ। मतलब मुझे भी शौक़ था कि मैं टीचर्स के साथ टीचर्स की जो इसमें कॉपरेशन थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और बच्चों की जो बच्चों ने मुझे वो किया और मेरी जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनरल सेक्रेटरी बन सकती हूँ। तो अब मैं बन गई हूँ, तो मैं बच्चों के जो मेरे वादे थे मैं वो कंप्लीट करूँगी। क्या वादे किए थे आपने? कि सबसे पहले सब बच्चों का यही होता है कि ठंडा पानी नहीं होता यहाँ पे, तो ठंडा पानी होगा। जो कैंटीन पे एक ही जगह पे रश लगा होता है वो नहीं होगा, लाइंस बनाई जाएंगी, डिसिप्लिन कायम किया जाएगा और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स पेश आएंगी वो आके मुझसे रब्ता करेंगे, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से करेंगे, तो फिर इसी तरह प्रोसेस चलेगा। ये बताएं कैंपेन किस तरह से की थी आपने? हमने पहले हम लोगों ने पूरे स्कूल में राउंड लगाए थे, फिर हमने क्लासेस में जाके बच्चों को कहा था कि हमारा इंतखाबी निशान क्लॉक है, आपने इसको वोट देना है। फिर उनकी प्रॉब्लम्स सुनी थी, तो इस तरह से हमने कैंपेन की। ठीक है, वेरी गुड। और आप समझती हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है आगे मज़ीद भी होनी चाहिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि अब एक है बच्चों में एक एक्टिविटी आती है, पढ़ाई से थोड़ा सा हट के एक एंटरटेनमेंट हो जाती है, इससे अच्छा स्कूल का मतलब अच्छा लगता है और कायदाना सलाहियत भी पैदा होती है बच्चों। जी होती है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। प्रेसिडेंट की नशिस्त पर भी जो हमारी बेटी जीती है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बेटा प्रेसिडेंट की नशिस्त पर आप जीती हैं, कैसा लग रहा है? और इसके साथ ये बताएं कैंपेन किस तरह से की थी, पहले भी इलेक्शन लड़ती रही थी आप? नहीं, ये मेरा पहला चांस है। मुझे इस दफ़ा जीत कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हमने पूरे स्कूल में कैंपेन की थी, हमने हर बच्चे से वोट लिए थे, उन्हें बहुत सारे वादे भी किए थे जो इंशाल्लाह मैं पूरे भी करूँगी। मैं पहली दफ़ा खड़ी हुई हूँ प्रेसिडेंट के लिए, तो इंशाल्लाह मैं अपनी सारी बातें पूरी करूँगी। स्कूल में नज़्म व ज़ब्त कायम करूँगी, हमारे स्कूल के तमाम बच्चे बराबर होंगे, तमाम बच्चों को बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे और हमारे स्कूल में नज़्म व ज़ब्त कायम होगा। ठीक है, और ये बताएंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ में से आप क्या समझते हैं किस तरह से बच्चों में एक बेहतरी आती है, डिसिप्लिन आता है और जो बच्चे हैं अपना हक खुद लेने के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं? कितनी इस तरह की एक्टिविटीज़ मुफीद होती है? इस तरह बच्चों के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है, बच्चे बहुत खुश भी होते हैं, ज़रा पढ़ाई से हटकर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, दिमाग फ्रेश हो जाता है बच्चों का। और इसमें ये भी बता दें कि आप क्या समझती हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को पढ़ाई से हटकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो करनी चाहिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है सब कुछ। ठीक है, अभी जिस तरह आपने कैंपेन की है और बच्चों ने आपको मुंतखब किया है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और प्रेसिडेंट आप बनी है पूरी इधर स्कूल की, तो अब इन बच्चों के लिए मज़ीद क्या इक़दाम अब उठाएंगे? मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो स्कूल में ठंडे पानी का इंतज़ाम करूंगी और ब्रेक के वक्त बच्चे लाइन नहीं बनाते, किसी को चीज़ मिलती है किसी को नहीं मिलती, मैं कैंटीन में हर जगह लाइन बनवाऊंगी, हमारे स्कूल में नज़्म व ज़ब्त कायम होगा और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उससे पूछकर मैम तक ये बात पहुंचाऊंगी। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। एक और भी हमारे साथ जो हैं
इस हवाले से फाइनेंस सेक्रेटरी जो जीती हैं वो भी मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका और फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर आप जीती हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या आप काम करेंगी बच्चों की बेहतरी के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनूर गिलानी है। तो मैं 7th 8th से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जीत गई हूँ। मैंने सबसे वादा किया था कि मैं उनको जैसे कि यूनिफॉर्म्स काफ़ी बच्चों को नहीं मिलती जो मतलब कि नहीं ले सकते हैं, और जैसे शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं उनको वो लेके दूँगी। ठीक है, तो अपना जिस तरह से आप कह रही हैं कि बच्चों को जो मसाइल होते हैं स्कूल में आने के लिए, यूनिफॉर्म के, बैग्स के और इस तरह के मसाइल आप हल करेंगी, और इसके साथ साथ ये बताएं इस तरह की एक्टिविटीज़ से कितना आपका मोराल हाई होता है, मतलब कितना अच्छा आप महसूस करते हैं? ऐसा बहुत मज़ा आता है, बच्चे थोड़ा सा हट के पढ़ाई से कुछ और भी सोच सकते हैं, मतलब कि उनको बाहर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, बाहर के बारे में पता चलता है। ऐसी एक्टिविटीज़ आगे भी आप चाहते हैं कि आपकी जब आप कॉलेज लाइफ में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में जाएँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हो? ज़रूरी होनी चाहिए ताकि बच्चे कुछ और भी सीख पाएँ। जिन बच्चों ने आपको जितवाया है और वोट जिनने आपको दे, क्या खिलाया आपने? मैंने उनको क्या खिलाई है? मैंने उनको ट्रीट बाद में दूंगी, अभी थोड़ी ना दूंगी। ज़बरदस्त, ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, और इस हवाले से और भी एक जो है वोटर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से जो है क्या समझते हैं, क्या मसाइल थे आप लोगों के, और जो है आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं जीत गए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? जब हम कैंटीन में कोई चीज़ लेने जाते ना, कोई देते हैं ना धक्के कि बंदा नीचे ही गिर जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है। जब छुट्टी होती है तब भी बच्चे इतने धक्के देते हैं कि बंदा नीचे ही गिर जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन कायम करने की बहुत ज़रूरत है, डिसिप्लिन कायम करने की ज़रूरत है। और भी बच्चे मौजूद हैं। बेटा अभी जो है जीत गए आपके कैंडिडेट्स, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या समझती हैं कि क्या काम करेंगे आपके लिए? बहुत खुशी हुई है कि उनको देख के वो जीत गई हैं। हमने भी उनके लिए दुआएं की थी कि हमारी क्लास की मेंबर थी कि वो जीत जाए, इसलिए वो जीत गई है। हमें बहुत खुशी हुई है। चलो, बहुत खुशी हुई। अब काम क्या करेगी आपके लिए ये बताएं? क्या है कि पानी ठंडा हो, फिर धक्के ना हो, जो धक्के मिलते हैं हर जगह पर वो ना हो, वाशरूम साफ़ हो, सफाई साफ़ हो हर तरफ से। बस नाज़रीन सुन सकते हैं बच्चे छोटे छोटे मौजूद थे हमारे साथ। आप बताएं क्या क्या मसाइल हैं? एक तो पानी ठंडा करना चाहिए, और दूसरा जो गोलगप्पे वाली आंटी हैं या समोसे वाली, उनको लाइन बना के करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ महंगे तो नहीं बेच रहे समोसे और गोलगप्पे? नहीं, ठीक है, वो कैंटीन वाली आंटी महंगे बेचती है, हम कहते हैं वो सस्ते होने चाहिए, इसलिए हमने वोट दिए हैं। कैंटीन वाली आंटी जो हैं बड़ी महंगी चीज़ें बेचती हैं, वो भी सस्ती होंगी, मसाइल हल होंगे, बच्चों में शऊर। आप देखें कि मेन चीज़ है कि इनमें जो जीते हैं कैंडिडेट्स उनमें कायदाना सलाहियत पैदा हो रही है, और दूसरे बच्चों में शऊर आ रहा है कि किस तरह से हमने अपने मसाइल खुद हल करने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अच्छे कैंडिडेट्स को मुंतखब करके किस तरह से अपने मसाइल हल करवाने। और इसके साथ साथ हर बच्चे का ये कहना है कि आप स्कूल लेवल तक तो ये एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसके साथ साथ आप कॉलेज लेवल में भी करवाएं, यूनिवर्सिटी लेवल में भी करवाएं, ताकि ये जो एक सलाहियत है जो जीतने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसके साथ साथ जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मुंतखब हुए उनमें एक उभार आता है, वो लोगों के जिद्दोजहद करते हैं उनके हक़ के लिए और आवाज़ उठाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जिनने वोट दिया वो भी ये समझते हैं कि हमारे मसाइल वही कैंडिडेट्स हल करवाएंगे। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बच्चों से हमने बात करवाई, आपकी दिखाया कि बच्चों में कितना एक शऊर जो है इस वक्त बिल्ट हो चुका है। बच्चे जो समझते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू, वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम अपने मसाइल जो है हल करवा सकते हैं। अपने जो मुंतखब जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अब जीत चुके हैं वो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। तमाम तर सूरत हाल में सबसे एक बड़ा रोल होता है हमारे टीचर्स का, जो बच्चों को ग्रूम करते हैं और इस लेवल पर लेके आते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा है माँ तलब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम से बात करते हैं, जानते हैं। मैडम ये बताइएगा कि बच्चों में अब काफ़ी इस एक्टिविटी के थ्रू शऊर आ रहा है कि किस तरह से अपने मसाइल खुद हल करने की वो एक लगन रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं, और इसके साथ साथ जो ये वोटिंग का प्रोसेस है इसमें जाहिर सी बात है सबसे बड़ा रोल जो है हमारे टीचर्स का है। तो क्या समझती हैं अब जो ये प्रोसेस चल रहा है स्कूल लेवल पर, किस नज़र से देखते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने। इससे पहले ये साउथ पंजाब में था, 3 साल तक ये साउथ पंजाब ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, और अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया है। और थ्रू आउट द पंजाब इसमें ये तमाम अदारों में जो है वो स्टूडेंट कौंसिल जो है बनाई गई है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बच्चों के अंदर जो है ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है और उन्हें अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमें ये अंदाज़ा नहीं होता था कि बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। अब बच्चे जब से उनको ये रोल दिया गया है
तो हर तरह से हमें उनके प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने आए हैं और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और साथ साथ उनके अंदर जिम्मेदारी जैसे जैसे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, तो उनके अंदर जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ है और वो स्कूल के डिसिप्लिन को और स्कूल के मसाइल को हल करने में हमारी मदद करते हैं और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी मदद करते हैं। इससे पहले वो ऐसा नहीं होता था, तमाम टीचर्स की जिम्मेदारी होती थी, टीचर्स ही तमाम इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज़ करते थे, लेकिन अब बच्चे भी हमारे साथ हेल्प आउट करते हैं ना। मैडम जिस तरह हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल लेवल पर इस तरह जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व हैं। आगे हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्कूल लेवल तक तो ये इनिशिएटिव ले लिया है, आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल में आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट को मज़ीद लेने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ से बच्चे उनमें कायदाना सलाहियत पैदा हो रही है, बाकी बच्चों में इतना शऊर आ रहा है कि वो अपने किस तरह से कैंडिडेट्स को मुंतखब कर सकते हैं, किन्हें वोट दे सकते हैं, क्या उनके मसाइल हैं, आगे जो हमारी स्टडीज़ हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को कितना ज़रूरी देख रहे हैं? ये इससे पहले तो ये स्कूल और कॉलेज, स्कूल में तो लेवल था ही नहीं ना, ये तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था। ये स्टूडेंट्स यूनियन थी या स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से इलेक्शन होते थे, ठीक है। जब हमारा स्टूडेंट का ज़माना था उस वक्त इलेक्शन होते थे, स्कूल लेवल पे कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन उस वक्त फिर ये जब कॉलेज में बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ इन्वॉल्व होने लगी, बहुत सारी तकरीबी कार्रवाइयाँ होने लगी, तो उन्होंने फिर स्टूडेंट यूनियन पे बैन कर लगा दिया, कॉलेजेस पे भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो अगर इसको पॉजिटिव वो करें, उसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी है कॉलेज के हवाले से आए, यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी चेयरपर्सन है, तो उसको अगर वो वेल ऑर्गेनाइज करे और किसी भी कोई पॉलिटिशियन उसमें कोई इन्वॉल्व ना हो, कोई बाहर की जो है सियासतदान उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। हर बच्चों के अंदर, ये स्टूडेंट्स के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर जिम्मेदारियों का एहसास पैदा होता है और वो अदारे के बहुत सारे मसाइल को हल करने में असातिज़ा कराम की मदद करते हैं। ये बताएं, हमने देखा कि स्पेशली जो बच्चियां थी जिनने आज इस वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लिया, वो समझते हैं कि हम जितने भी अपने कैंडिडेट्स को मुंतखब करके जितवा रही हैं, तो न सिर्फ वो मजबूत हो रही हैं बल्कि हम खुद भी मजबूत हो रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कितना आप समझ रहे हैं कि ज़रूर? डेफिनेट, ये तो वीमेन एम्पावर के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ना। बच्चों को इससे पहले तो बच्चों को कोई एहसास ही नहीं था कि ये अहदे के किस तरह के हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, जनरल सेक्रेटरी का क्या रोल है। ये हम लोगों ने उनको अवेयरनेस दी है कि प्रेसिडेंट के ये फ़राइज़ हैं, जनरल सेक्रेटरी के ये फ़राइज़ हैं, और इस दफ़ा उन्होंने एक नया अहदा सेक्रेटरी फाइनेंस का भी उन्होंने क्रिएट कर दिया, जो कि 7th क्लास से है। 7th क्लास तो बहुत छोटा लेवल है हमारे नज़र में। तो आप उन्हें हमें पहले बताया कि सेक्रेटरी फाइनेंस का ये रोल है कि वो अपने तौर पे बच्चे जो है वो फ़ंड इकट्ठा करेंगे, फ़ंड रेज़ करेंगे, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करेंगे। इसमें अदारा जो है उनको कोई किसी किस्म की ऐसी कोऑपरेशन तो नहीं करेगा, क्योंकि अदारों के पास इतना फ़ंड नहीं होता। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी पहले इतना फ़ंड नहीं रेज़ कर रही, तो ये बच्चे अपने तौर पर फ़ंड रेज़ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक वो चंदा इकट्ठा करेंगे अपने तौर पर जो बच्चे दे सकते हैं, और अपने ही प्रॉब्लम्स पे वो उनको खर्च करेंगे। जो नीडी बच्चे हैं, किसी का स्टेशनरी का मसला है, किसी का यूनिफॉर्म का मसला है, जो भी ऐसे उनके मसाइल होंगे तो अपने तौर पे हल करेंगे। तो डेफिनेट वो एक अकेला जो है पर्सन किसी भी कैटेगरी के हवाले से, तो उसके साथ भी एक टीम होती है, उसके अपने फ्रेंड्स होते हैं जो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जिम्मेदारी का बहुत एहसास होगा, और यहाँ से पता चलेगा कि किस बच्चे के अंदर ईमानदारी का जो है वो जज्बा है, और वो करप्शन का जो है उन्हें अंदाज़ा यही इसलिए से हो जाएगा कि ये जो नैब का जो इतना बड़ा अदारा बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है। तो उन्हें ये छोटी सी जिम्मेदारी दी है, तो इंशाल्लाह वो प्रमोट होगी, उनकी ऑनेस्टी उनके अंदर डेवलप होगी और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। वो आई होप कि वो नेक्स्ट वो वज़ीर ख़जाना भी बन जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। जिस तरह आप सुन सकते हैं कि करैक्टर बिल्डिंग और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। मज़ीद भी असातिज़ा से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी जो है गवर्नमेंट टीचर्स हमारे साथ मौजूद है। मिस फ़हीम अख्तर साहिबा जो हैं मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। मैडम से जानते हैं किस तरह से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें मुंतखब किया जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की इस नशिस्त के लिए किस तरह से स्क्रूटनाइज़ किया जाता है बच्चों को, और तमाम सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी, वाइस प्रेसिडेंट की क्या बनेगी, इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी बनेगी, डिटेल में जानते हैं मैडम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बच्चों को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम है और मैं मुस्लिम स्कूल की टीचर हूँ
और दूसरा जो ये आज आपने इलेक्शन की सारी एक्टिविटी देखी है, ये एक दिन की नहीं है, ये हमारी पिछले तकरीबन 15 दिन हो गए हैं हमें। और आपका जो क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो ज़ाहिर है ये स्क्रूटनी होती है कि बच्चों की क्वालिटी के बेस पर पहले तमाम क्लासेस से बच्चों को लिया जाता है और फिर उसका यानी पूरी टीम को बिठा के इंटरव्यू किया जाता है बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता है, उनकी क्वालिटीज़ भी देखी जाती हैं कि आगे जाके ये परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हर क्लास से एक एक प्रेसिडेंट, एक एक जनरल सेक्रेटरी और एक एक फाइनेंस सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो हमने सबको निकाली। जितने हमारे सेक्शन थे, प्रेसिडेंट 10th क्लास से और 9th क्लास से वाइस प्रेसिडेंट और 8th क्लास से जनरल सेक्रेटरी, उसके 6 सेक्शन से 6 बच्चे हमने निकाले थे। और इसी तरह से 7th से जो नई एडिशन की है फाइनेंस सेक्रेटरी की, वो भी हमने 7th ग्रेड 7 से बच्चों को निकाला था। फिर सबके इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद फिर हमने 3-3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके मुताबिक फिर जो है वो हर नशिस्त पर 3 कैंडिडेट, हाँ जी, यानी प्रेसिडेंट भी 3, वाइस प्रेसिडेंट भी 3, जनरल सेक्रेटरी भी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी 3, उनके दरमियान में जो था वो मुकाबला हुआ। फिर आपने आज देख ही लिया कि कैसे बच्चों ने, और एक्चुअली ये चौथा साल है ना इलेक्शन का, तो चौथे साल के हवाले से जो हमारे 6th का थोड़ा बच्चा आया ना, उनको थोड़ा कम पता था, लेकिन बाकी जो क्लासेस थी उनको सबको पता था कि इलेक्शन को किस तरह से हमने कंटेस्ट करवाना है, ठीक है। तो बच्चों में मोटिवेशन लाना, फिर उन्हें बताया गया कि प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वाइस प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जनरल सेक्रेटरी क्या करेगी, और फाइनेंस सेक्रेटरी को बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। तो फिर एक बच्ची, हाँ, सब ने कहा कि हम फाइनेंस को किस तरह से फंडिंग करेंगे, किस तरह से इसको खर्च करेंगे, कैसे हम इसका हिसाब किताब करेंगे। वो एक नहीं करेगा, जो उसके साथ उसका वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा और जनरल सेक्रेटरी एज ए खुद, उनके सामने जो है वो सारा अपना प्रोग्राम जो है वो करेंगी। तो बच्चों ने बहुत अच्छा, अभी जिस तरह से प्रेसिडेंट और तमाम तर जितनी भी नशिस्तें हैं, थोड़ा सा मैडम इससे ब्रीफली बता दीजिएगा कि हर नशिस्त की मतलब डोमेन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो टीचर्स की क़यादत में और ओवरऑल मैनेजमेंट की क़यादत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें बताई। वो ऐसी है कि जो प्रेसिडेंट होगी ओवरऑल उसने तमाम स्कूल का डिसिप्लिन, यानी हमारे साथ टीचर्स के साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो प्रेसिडेंट ने और सुबह मॉर्निंग असेंबली को कंडक्ट करवाना और उसके साथ पूरे स्कूल का डिसिप्लिन को कायम रखना। ये नहीं कि वो हर वक्त क्लास से बाहर रहती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आती हैं और प्रोग्राम को होस्ट भी करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम को होस्ट करना उन्हें हम सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लाना, क्योंकि जब पहले दिन का जो हमें इंटरव्यू याद आता है तो और आज का इंटरव्यू याद आ रहा है कि यानी इन 15 दिन में बच्चों ने बोलना भी सीख लिया, और उन्हें वो बल्कि हमें बता रहे थे कि हमने क्या क्या काम जो है वो करने हैं। जो एक शाइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है तमाम सूरत में निकल के। अच्छा, आखिर में मैडम क्या समझती हैं कि जिन मसाइल तक एक्सेस, या मतलब जो मसाइल टीचर्स की नज़र तक नहीं पहुंच पा रहे होते, इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे जो हैं उन्हें हाईलाइट करके अपने मसाइल रख के टीचर्स के सामने अपने जो है मुतालबात रख के किस तरह से अपने मसाइल हल? हाँ बिल्कुल, वो जो भी कोई मसला होता है वो प्रेसिडेंट के पास, जनरल सेक्रेटरी के पास और वाइस प्रेसिडेंट के पास आती हैं। अगर उन्हें कोई बात करनी है पहले वो उनसे करती हैं, फिर वो डिस्कस करती हैं, तो फिर वो मैडम के आगे या हमारे पास जो आती हैं और फिर अपने मसाइल को हल करती हैं। तो चाहे उनके पढ़ाई के हवाले से मसाइल हों या कोई और फाइनेंशियली भी हों, कुछ भी हों, तो यानी वो बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से ना हम उनको जो है वो ब्रीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना, और हमने नई जनरेशन जो है ना वो अब तैयार करनी है, क्योंकि जब तक हम इन बच्चों को आगे नहीं लाएंगे, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे और इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां इनको नहीं बताएंगे, तब तक हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकेगा और ना ही हमारा अदारा तरक्की कर सकेगा। तो मेरी कोशिश है कि ये बच्चे जो हैं वो आगे से आगे जाएं और अपने काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करें। आगे से आगे जाएं बच्चे और काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें, ये सोच होती है हर टीचर की। और हर टीचर चाहता है जो उनके बच्चे हैं, एक नई नस्ल है, ये आगे बढ़े और अपने मसाइल ख़ुद हल करने का जो एक इनमें लगन है वो पैदा करे और तमाम सूरत हाल में अपने मसाइल खुद हल करे। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अब
पूरे हम इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, किस तरह से जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, उसके साथ साथ किस तरह से कैंडिडेट्स जो है उनने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और बच्चे किस तरह से जितने भी वोटर हजरात हैं उनने जिन जिन कैंडिडेट्स को समझते थे कि हमारे मसाइल हल करने की जो है कैपेसिटी रखते हैं या हमारे मसाइल हल कर सकते हैं, उन्हें वोट देकर जितवा दिया। तो तमाम सूरत हाल में सबसे अहम किरदार होता है कि कहीं पे भी अगर इलेक्शन हो तो वहाँ एक इलेक्शन कमीशन सेल बनाया जाता है। तो हर गवर्नमेंट स्कूल में जो है एक टीचर जो है उसे इस इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ के जो है सर अंजाम देने का मौका मिला। तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में भी एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं जिनने इस तमाम सूरत हाल में आज की इस इलेक्शन में अपने एज ए इलेक्शन कमीशन सेल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और तमाम सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कितने बच्चे जो हैं जिनने यहाँ वोट दिया और कैंडिडेट्स कितने थे और तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी इनसे ब्रीफली बात करते हैं, जानते हैं। फ़ाइज़ा मैडम फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि तमाम सूरत हाल में कितने जो हैं कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद थे और कितने वोटर हजरात मौजूद थे जिनने आज अपना वोट कास्ट किया, और सबसे अहम जो हम देखते हैं कि टर्न आउट कितना है? हमारा टर्न आउट जो है वो तकरीबन 70 to 80 के बीच में रहा है, क्योंकि हमारे जो वोट कास्ट हुए हैं वो 984, मतलब हमारे टर्न आउट के हिसाब से 80% जो है वो हमारा टर्न आउट रहा है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे 80% स्ट्रेंथ ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और मतलब इसको मतलब इंजॉय भी किया और साथ साथ जो है वो वोट कास्ट भी किया। और इसमें हम देखते हैं कि कभी यूँ भी होता है जब जनरल इलेक्शन होते हैं कि डबल स्टैम्प की वजह से वोट जो है अक्सर ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर भी आज कुछ वोट जो है इस तरह के ज़ाया हो या बच्चों को इस साल से पहले प्रॉपर्ली एजुकेट किया गया? बच्चों को प्रॉपर्ली एजुकेट किया गया था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चे जो उस बात को प्रॉपर नहीं समझ सकते, तो हमारे पास जो बोगस वोट हैं वो तकरीबन इस टर्न आउट के हिसाब से बहुत कम रहे हैं और हमारे पास तकरीबन 25 बोगस वोट जो हैं वो टोटल इस तरह से हुए हैं। टोटल वोटर्स मैडम कितने? 1500 थे। 1500 टोटल वोटर्स थे और तकरीबन 70 to 80% तक अराउंड जी। उसमें फिर अपना जो सर बात कर रहे हैं कि कितने बूथ बनाए गए थे और जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं सब ने हर बूथ पर अपनी ड्यूटी वहाँ पर दी थी? जी बिल्कुल, हमारे पास 5 बूथ बनाए गए थे और हमारे तकरीबन असातिज़ा ने जो है वो इस पर ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मतलब ये है कि हाफ स्ट्रेंथ जो थी और बाकी जो है वो स्टडी का प्रोसेस भी हमारा साथ साथ कंटिन्यू रहा है। आज के दिन बच्चों ने स्टडी भी किया, पढ़ाई भी? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, छुट्टी नहीं मिलती है, स्टडी से छुट्टी नहीं मिलती है। मैडम ये बताएं, जिस तरह अभी पूरे प्रोसेस की बात करते हैं, अखराजात जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तमाम सूरत हाल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो अगर हमारे जनरल इलेक्शन हो तो गवर्नमेंट के ख़जाने खाली होते हैं। हमारे जितने स्कूल लेवल के जितने भी इलेक्शन होते हैं इसके अखराजात जो है किस तरह से स्कूल खुद मैनेज कर लेता है? क्या फंडिंग टीचर्स करते हैं, फ़ंड जो है खुद रखते हैं या बच्चों से कलेक्ट किया जाता है? किस तरह से तमाम तरह फ़ंड को मैनेज किया? नहीं, बच्चों से तो हम बिल्कुल भी फंडिंग नहीं कराते हैं। ये हमारी हेड जो हैं वो हमसे मतलब उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो गवर्नमेंट के फ़ंड जो हमारा होता है उसमें से ही वो हमें करती है। मतलब स्टूडेंट से हम बिल्कुल फ़ंड नहीं लेते हैं। सारी फंडिंग जो है गवर्नमेंट के वहाँ से फ़ंड से स्कूल में जितने भी आ रही है उसमें जो है अकोमोडेट कर लिया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर बिल्कुल आज स्मूथ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन? बिल्कुल कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। हमारे स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा जो है वो हमारा इंतज़ाम रहा है। ये बताएं, इस तरह के इलेक्शन आगे जाकर इन बच्चों को किस तरह से जो है एक इनमें एक करैक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है इनमें एक शऊर पैदा कर सकते हैं? तो इसका अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा लें कि मुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़र्स्ट टाइम दी गई है और सबसे पहले तो मैं अपना कहूँगी कि मेरी बहुत ग्रूमिंग हुई है, मुझे मैनेज करना आया है, मुझे पता चला है कि ज़िम्मेदारी होती क्या है। तो अगर एज ए टीचर मतलब मैं इस चीज़ को वो इतना वैल्यूएट कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल है कि वो आगे जाकर सीखेंगे कि हमने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, हमने अपने मसाइल किस तरीके से अपने जो है हेड तक पहुँचाने हैं और उनको हमने किस तरह से हल करवाना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है ये एक अहम है और इसको हर साल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आए और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझें और टीचर्स और स्टूडेंट रिलेशनशिप इससे बहुत बेहतर होता है। टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत बेहतर होती है और न सिर्फ इस सारे प्रोसेस से जो है तलबा सीखते हैं बल्कि टीचर्स का कहना है हम भी इस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और पता चलता है कि किस तरह से कौन कौन से मसाइल हैं बच्चों के जो शायद टीचर्स तक नहीं पहुँच पा रहे होते। तो जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं आके
उजागर करते हैं मसाइल और उन्हें हल करने की एक जो है उसमें जुस्तजू भी रखते हैं और बच्चों के जितने मसाइल हैं आगे सामने रखते हैं। मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज के पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस की हमने आपको डिटेल फराहम की, मगर तमाम तर सूरत हाल में कब से इलेक्शन चल रहा है और किस तरह से जो है इस इलेक्शन के थ्रू बच्चों में एक करैक्टर बिल्डिंग होती है, ख़वातीन में स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट बिल्ड करने के लिए तमाम तर सूरत हाल में ये इलेक्शन किस तरह से मुफीद साबित होते हैं। ओवरऑल पंजाब कितने लाख जो हैं बच्चे अपना ये वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारी एजुकेशन की बीट रिपोर्टर मैडम अलिशबा आसिफ साहिबा जो हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, डिटेल में जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैडम ये बताएं कि अभी जिस तरह से आज ये सारा हमने देखा इलेक्शन प्रोसेस रहा, आपने भी बहुत ज़्यादा कवरेज की, सुबह से अब तक आप कवरेज कर रही हैं, ये बताएं किस तरह से जो है ये इलेक्शन प्रोसेस होता है और कितने वोटर्स जो हैं ओवरऑल पंजाब ब्रॉडकास्ट करते हैं? बेसिकली जुनूबी पंजाब में जो है 2021 से स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन होना शुरू हुआ था। इस साल जो है पूरे पंजाब में हुआ है, यानी अपर पंजाब में भी इस बार पहली दफ़ा हुआ है और इधर जो है 2024 का स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन जो मुनक्किद हुआ है जुनूबी पंजाब में, उधर 8 लाख से ज़ायद जो हैं वोटर्स ने आज वोट कास्ट किए हैं। और इसी तरह बात की जाए स्कूल्स की तो हाई स्कूल थे जो 2102 थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में, इसी तरह जो मिडिल स्कूल से 2445 थे और हायर सेकेंडरी स्कूल में ये इलेक्शन नहीं मुनक्किद करवाया गया इम्तहानात की वजह से, यानी हाई और मिडिल स्कूल में ये इलेक्शन मुनक्किद हुआ था। इससे पहले जो है महकमा एजुकेशन की जानिब से 7 मई को एक मरासला जारी हुआ था जिसमें सारी उन्होंने डिटेल दी थी और 7 मई से लेकर जो है 15 मई तक असातिज़ा ने जो है अपने मुंतखब किए इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, प्रिंसिपल ने मुंतखब किया इलेक्शन कमीशन ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की सरबराही में सारी टीम तश्कील दी गई असातिज़ा की। ग्रेड 16 और ग्रेड 14 के जो टीचर थे उन्होंने सारे फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जैसा कि अभी भी हम एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं तो उसमें जो है 5 पोलिंग बूथ भी बनाए गए और बिल्कुल उसी तरह वोट कास्ट किए गए जिस तरह हम जनरल इलेक्शन में करते हैं। वोटर्स की लिस्ट बनाई गई, बैलेट पेपर थे, स्टैम्प थे और उसी तरह शफाफ बनाने के लिए भी, और जो जैसे वोट ज़ाया हो गए कुछ तो उनको गिनती करते हुए एक साइड पे बोगस वोट को रखा गया। इलेक्शन स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन करवाने का जो मकसद था, सेक्रेटरी जब थे डॉक्टर एहतशाम, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, स्टार्ट करवाया था और तब से लेके अब तक इलेक्शन हो रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी जीतेगा, जो भी स्कूल में अफसरान विज़िट करेगा, ज़िला इंतज़ामिया का बंदा हो या महकमा एजुकेशन से हो, तो वो टीचर या स्कूल प्रिंसिपल से नहीं पूछेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के क्या इशू हैं स्कूल के, वो प्रेसिडेंट बताएगा कि आया उन बच्चों को क्या इशू है, आया उनको साफ़ पानी मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये, इन बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करने के लिए अक्सर देखा था जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते थे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे होते थे। तो इन स्कूल में, इस सिस्टम में जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं उसमें कॉन्फिडेंस आए और दूसरा आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में। ये इलेक्शन जो है बच्चों ने बाकायदा अपनी कंपेन की, उनको इंतखाबी निशान जो है अलॉट हुए और उन्होंने उसके मुताबिक ही अपनी पूरी भरपूर तरीके से मुहिम चलाई और अब जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं। तो इसके बाद जो है बच्चे अपने अपने पूरा साल, ये जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे और साथ में यह महकमा एजुकेशन की जानिब से भी इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था, ना सिर्फ लड़कियों के स्कूल में ये हुआ है बल्कि तमाम तलबा और तालबात दोनों के स्कूल में इलेक्शन हुए हैं। और आज जो है मुल्तान में भी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो DPI सेकेंडरी स्कूल हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स के विज़िट भी किए हैं, देखा है कि आया इलेक्शन का प्रोसेस जो है सही चल रहा है या नहीं। ये बहुत सीरियस तरीके से जो है इलेक्शन करवाया गया है। तमाम स्कूल सरबराहान की बात की जाए, असातिज़ा की बात की जाए, इवन बच्चों की बात की जाए, उनमें जहाँ सियासी शऊर आया है उनमें ये भी शऊर आया है कि हमें किस तरह चीज़ों को फॉलो करना आया, हम डिसिप्लिन के साथ लाइन में लगेंगे तो हमें वोट डालने दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अभी से सीख रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। तो ये एक बहुत अच्छा एक इलेक्शन जो था, इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जिस तरह नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम ने दिखाया, हमने आपको बच्चों में एक सियासी शऊर भी जो है इस एक्टिविटी से काफ़ी उजागर हुआ और उसके साथ साथ जो है बच्चे अपने मसाइल ख़ुद हल करने की भी जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं सख्त रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं और
और जितने भी कैंडिडेट्स अब मुंतखब हो चुके हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें तमाम वोटर्स तलबा की कि हमारे मसाइल जो हैं ये हल करेंगे। और जो है इस तमाम सूरत हाल में स्पेशली अगर हम बात करें स्कूल में काफ़ी बच्चों को ये कहना था ठंडा पानी नहीं मिलता, बैठने के लिए जो है पंखा भी जो है गर्मियों में गर्म हवाई दे रहा होता है। तो ये मसाइल जो है हमारे विनिंग कैंडिडेट्स आला हुकाम के सामने रखेंगे और हमें इन मसाइल से जल्द निजात दिलवाएंगे। तमाम सूरत हाल में ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जिस तरह में ये हम बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन स्कूल लेवल पर हो रहे हैं, इसी तरह के इलेक्शन आगे एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ जो है कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में जो फेडरेशन जितनी भी हमारे तलबा फेडरेशन बैन हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें जो है दोबारा बहाल करेंगे, एक मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलेंगे तो तलबा में जो कायदाना सलाहियतें हैं वो पैदा होंगी, उजागर होंगी और स्टूडेंट्स जो हैं अपने मसाइल जब खुद हल करेंगे तो आगे आने वाली नौजवान नस्ल जो है मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकेगी मुल्क की मसाइल हल करने के लिए भी। मज़ीद भी अवामी मसाइल और इस तरह के प्रोग्राम्स टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।